अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग खैरियत से होंगे। सो फाइनली फिर हम नेक्स्ट क्लास पे आज दोबारा पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। सो नेक्स्ट क्लास जो हमारी है वो है गेटेड कैटेगरीज से रिलेटेड। ठीक है जी, गेटेड कैटेगरीज़। अब अमेज़ॉन पर गेटेड कैटेगरीज़ क्या होती हैं, ठीक है, उनकी कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, कौन सी वो कैटेगरीज़ होती हैं, क्या होती हैं, अमेज़ॉन के उसके ऊपर क्या रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये सारा आज हम इन कैटेगरीज़ में लर्न करेंगे। सो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गेटेड कैटेगरीज़ की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ये है कि अ गेटेड कैटेगरी इज़ द कैटेगरी डैट हैज़ रिक्वायर्ड परमिशन फ्रॉम अमेज़ॉन। यानी गेटेड कैटेगरीज़ वो होती हैं कि जो आपको सेल करने के लिए, उस प्रोडक्ट की कैटेगरी में सेल करने के लिए आपको अमेज़ॉन से परमिशन रिक्वायर्ड होती है। अमेज़ॉन माइट रिक्वायर्स परफॉर्मेंस चेक्स, एडिशनल फीस एंड अदर क्वालिफिकेशंस फॉर सर्टन प्रोडक्ट्स एंड कैटेगरीज टू बी सोल्ड ऑन अमेज़ॉन। अमेज़ॉन आपसे सर्टन किस्म के डॉक्यूमेंट्स, सर्टन किस्म की एडिशनल फ़ीस और कुछ और रिक्वायरमेंट्स मांगता है। उस किस्म के प्रोडक्ट को आपने अगर अमेज़ॉन पर सोल्ड करना है उस कैटेगरी से रिलेटेड, तो अमेज़ॉन की परमिशन चाहिए होगी आपको सबसे पहले। और दूसरा, अमेज़ॉन आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ वेरिफिकेशंस करेगा उन प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली अमेज़ॉन पर सोल्ड करने के लिए। सो ये तो होगी गेटेड कैटेगरीज। ठीक है, सो कैटेगरीज आपको कहाँ से मालूम होंगी? आप आएंगे, आप अमेज़ॉन पर आएंगे और आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप आल पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कैटेगरीज आ गई हैं। डील्स आ गई, बुक्स एंड ओरिजिनल, एलेक्सा स्किल्स हैं, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है, बुक्स है, सीडीज़ हैं, क्लॉथिंग, शूज़, ज्वेलरी है, डिजिटल म्यूज़िक, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कैटेगरीज आ गई। ठीक है जी। सो लिस्ट ऑफ गेटेड कैटेगरीज। कैटेगरीज हैं कौन सी? अच्छा, पहली है ऑटोमोटिव की कैटेगरी है, ठीक है, बेबी की कैटेगरी है, हेल्थ और हाउस होल्ड से रिलेटेड कैटेगरी है, ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, टॉयज़ एंड गेम्स हैं, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक हैं, और लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक हो गया। सो ये वो गेटेड कैटेगरीज हैं जिसमें अमेज़ॉन आपसे कुछ वेरिफिकेशंस मांगता है, कुछ सर्टेन परफॉर्मेंस चेक्स मांगता है, और आपको इन प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन पर सोल्ड करने के लिए क्या करना होता है? उसमें आपको परमिशन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है जी। तो ये लिस्ट ऑन गेटेड कैटेगरीज़ की कि ये सर्टन वो कैटेगरीज़ हैं जहाँ पर अमेज़ॉन से आपको परमिशन रिक्वायर्ड होगी। ठीक हो गया, लिस्ट ऑफ गेटेड कैटेगरीज़। अच्छा, सो नेक्स्ट हम चलते हैं कि प्रोडक्ट्स टू अवॉइड टू सेल ऑन अमेज़ॉन। आपने कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं जिनसे आपने बचना है अमेज़ॉन पर सेल करने से? ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, तो डेफिनेटली अमेज़ॉन की कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। सो अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं कि जिनके लिए आपको प्रिवेंट करना होगा उन प्रोडक्ट से। ठीक है, सो पहला है कि ओवर साइज़ प्रोडक्ट्स है, साइज़ ग्रेटर देन 18 इंच, यानी आपने ओवर साइज़ प्रोडक्ट नहीं बेचना। ठीक है, जो अपने साइज़ से बड़ा हो। इसका आपको एक डिसएडवांटेज ये होगा कि एक तो जब आपकी इन्वेंट्री अमेज़ॉन के स्टोर में पहुँचेगी, डेफिनेटली ओवर साइज़ प्रोडक्ट होगा तो ज़्यादा स्पेस लेगा, तो अमेज़ॉन आपकी ज़्यादा फ़ीस चार्ज करेगा ओवर साइज़ के प्रोडक्ट को स्टोर करने में। ठीक है, सो आपका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? ओवर साइज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी ग्रेटर देन 18 इंचज़ ना हो, यानी एक लिमिटिंग साइज़ में प्रोडक्ट हो। दूसरे, आपने जिस प्रोडक्ट से बचना है ईज़िली ब्रेकेबल, यानी जो ब्रेकेबल, जो आसानी से टूट जाता हो, क्योंकि आपको पता है कि शिपिंग जब होती है, शिपिंग के दौरान जब इन्वेंट्री आपकी जारी होती है तो उसमें काफ़ी प्रोडक्ट्स होते हैं जो ब्रेक हो जाते हैं। तो आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए जो ईज़िली ब्रेकेबल हो जाए। ठीक है, आपने इससे भी बचना है। तीसरा कौन सा प्रोडक्ट है जिससे आपने बचना है? हैज़मेट विच कैन कैच फायर, जो आसानी से जल सकें उनसे भी आपने अवॉइड करना है। ठीक है, जो इजीली कैच कर लें फायर को, आपने उन प्रोडक्ट से भी अवॉइड करना है अमेज़ॉन पर सेल करने के लिए। आगे आपके पास है लिथियम आयन बैटरीज़, डेफिनेटली ये भी फायर कैच कर जाती हैं, तो लिथियम आयन बैटरीज़ जो हैं इनसे भी आपने अवॉइड करना है। ठीक है, एंड लास्ट और मोर इम्पॉर्टेंट थिंग है कि पेटेंट प्रोडक्ट्स नीड टू चेक पेटेंट, यानी आपने पेटेंट प्रोडक्ट से क्या करना है? अवॉइड करना है। पेटेंट प्रोडक्ट ये नहीं आप पेटेंट प्रोडक्ट को सेल करने लग पड़े। अब आप सोच रहे होंगे कि पेटेंट प्रोडक्ट क्या होता है, तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताता हूँ कि पेटेंट किसे कहते हैं और इसको आपने कैसे चेक कराना होता है। ठीक है, सो ये पेटेंट प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आपने पेटेंट चेक करना होता है, और ये पेटेंट प्रोडक्ट भी आपने अवॉइड करना है। तो अब चलते हैं, हम देखते हैं कि पेटेंट प्रोडक्ट किसे कहते हैं।
जी। सो व्हाट इज़ पेटेंट एंड हाउ टू चेक इट। ठीक है जी। A product patent provides certain right to prevent other brands from making, using and offering for sale or selling that product। ठीक है। यानी प्रोडक्ट पेटेंट क्या होता है? प्रोडक्ट पेटेंट जो बाकी ब्रांड्स हैं उनको क्या करता है, उनको प्रिवेंट करता है कि फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग एंड ऑफरिंग फॉर सेल और सेलिंग दैट प्रोडक्ट। यानी आपने जो ऑलरेडी एक बंदा बेच रहा है बिल्कुल उसको कॉपी नहीं करना, पेटेंट उससे बचाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। यह देखें, यहाँ पर हम आके लिखते हैं शूज़। ठीक है, शूज़ हमने टाइप किया, हमारे पास शूज़ आ गए। ठीक है जी, हम इस शूज़ को उठा लेते हैं। सही है, हमने इस शूज़ को उठा लिया। अच्छा, अब देखें, अब हमने इसका पेटेंट चेक करवाएंगे। पेटेंट चेक कराना बेसिकली क्या होता है, वर्चुअल असिस्टेंट का काम नहीं होता। पेटेंट पे आप फाइवर पे जाएंगे, वहाँ पे काफ़ी सारे पेटेंट चेकर बैठे हैं। आप उनसे कहेंगे कि मुझे जी इस प्रोडक्ट का पेटेंट चेक करके दे दें। ठीक है, तो अच्छा अब करना क्या है आपने, देखें पेटेंट क्या होता है मैं बताता हूँ। ये बंदा है, ये अंडर आर्मर का शूज़ बेच रहा है। ठीक है, अब आप भी शूज़ बेचना चाह रहे हैं। ठीक हो गया, तो आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल देखेंगे इसकी शूज़ की क्या क्वालिटी है, इसके शूज़ का इमेज कैसा है, इसके शूज़ का डिज़ाइन कैसा है। ठीक है, आप उस चीज़ को कॉपी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आ गया, ठीक है, तो आपने इसको डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं करना, आप पहले इसका पेटेंट चेक करेंगे। अब पेटेंट क्या होगा, आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर लिखा आ रहा है ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, देख रहे हैं। ठीक है, यानी आपको इससे परमिशन चाहिए। अब मैं बताता हूँ पेटेंट किससे कहते हैं। यानी इस बंदे ने अगर पेटेंट कराया होगा ना, तो इसने अमेज़ोन पर ये अपना प्रोडक्ट रजिस्टर्ड कराया होगा। यानी इसने अमेज़ोन को कहा होगा कि मेरा ये जो प्रोडक्ट है, ये जो मेरा डिज़ाइन है, ये जो मेरी ये सारी लिस्टिंग हुई हुई है, ये कोई और कॉपी ना करे। और अगर आप या कोई और इसको कॉपी करने की कोई और ब्रांड कोशिश करेगा, तो अमेज़ोन क्या करेगा, उसकी लिस्टिंग को इनएक्टिव कर देगा, डिसेबल कर देगा। ठीक है, अगर इस बंदे ने पेटेंट को क्या कराया, रजिस्टर्ड कराया हुआ है। ठीक है जी, यानी इसने अमेज़ोन को कहा हुआ है कि मेरा जो प्रोडक्ट है या मेरे जो डिज़ाइन की इमेज है वो कोई और सेल ना करे। अगर तो उसने पेटेंट रजिस्टर्ड नहीं कराया, पेटेंट नहीं है, तो फिर आप सेल कर सकते हैं बिल्कुल इसी डिज़ाइन से रिलेटेड। ठीक हो गया, इससे कहते हैं पेटेंट। यानी आपको परमिशन चाहिए होगी फिर पहले कि हाँ भाई ये देख लें। अगर इसने पेटेंट रजिस्टर्ड कराया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आप प्रोडक्ट को छोड़ देंगे, आप सिंपली किसी और प्रोडक्ट पे चले जाएंगे और उसको जाके देखेंगे, हाँ भाई इसका चेक कराएंगे उससे पेटेंट, भाई ये देखो ये इसका मुझे पेटेंट चेक कर दो। ठीक हो गया, इसे कहते हैं पेटेंट। अब पेटेंट क्या है कि टाइप्स होती हैं, एक होता है यूटिलिटी पेटेंट, एक होता है डिज़ाइन पेटेंट। ठीक हो गया। अब यूटिलिटी पेटेंट किसे कहते हैं, पेटेंट इट अबाउट यूजेज डेट हाउ इट विल यूज़। फॉर एग्जांपल ग्लास इज़ यूज फॉर लिक्विड। यूटिलिटी पेटेंट से मुराद ये है कि इसको आपने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, उसके इस्तेमाल पे उसने क्या कराया होता है, पेटेंट को रजिस्टर्ड कराया होता है। ठीक हो गया। यानी अब यहाँ पे ये देखें, ये कह रहा है ग्लास इज़ यूज्ड फॉर लिक्विड इनटेक, यानी उसने बता दिया है कि जब मेरा जो ग्लास है वो लिक्विड इनटेक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अगर कोई और अब दोबारा आप ग्लास सेल करने की कोशिश करेगा तो वो पेटेंट पे आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, सिमिलरली आपने इफ़ यू फाउंड यूटिलिटी पेटेंट ऑन दैट प्रोडक्ट, यानी एक बंदे ने ऑलरेडी पेटेंट रजिस्टर्ड कराया है, लीव दैट प्रोडक्ट एंड गो फॉर अनदर वन। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली उस प्रोडक्ट को छोड़ देना है और आपने नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चला जाना है। ठीक हो गया, इसे कहते हैं यूटिलिटी पेटेंट। अगर आपके पास पेटेंट होता है डिज़ाइन पेटेंट, अब ये सिंपल है। डिज़ाइन पेटेंट से मुराद इफ़ यू फाइंड द पेटेंट ऑन डिज़ाइन दैन चूज़ अनदर यूनिक डिज़ाइन फॉर योर प्रोडक्ट। अगर आप डिज़ाइन पे पेटेंट देख लेते हैं, आपको पता लगता है कि भाई ये जो बंदा है, इस बंदे ने क्या किया हुआ है, डिज़ाइन पे पेटेंट लगाया हुआ है रजिस्टर, यानी इसने अमेज़ोन को कहा है कि ये जो मेरा डिज़ाइन है ये कोई और होल्ड ना करे। तो जब आप इसका पेटेंट चेक कराएंगे, उसका अगर इस पर डिज़ाइन पेटेंट लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आप इस प्रोडक्ट को भी लीव कर देंगे। ठीक है, आप इस प्रोडक्ट को नहीं चूज़ करेंगे क्योंकि उसने डिज़ाइन पेटेंट कराया हुआ है। आप इस प्रोडक्ट को चूज़ नहीं करेंगे, आप फिर इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको और एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइसक्रीम स्कूप, लिख देता हूँ मैं, एंटर करते हैं। ये देखें, अब ये डिज़ाइन है। ठीक हो गया, तो अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहला वाला डिज़ाइन है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी क्या होता है जी, ये वाला। अब हम इसके डिज़ाइन का पेटेंट चेक कराएंगे। ठीक है, डिज़ाइन पेटेंट के आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। हम इसके डिज़ाइन का पेटेंट चेक कराएंगे कि यार देखो इसने कहीं पेटेंट तो रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ। अगर तो उसने नहीं किया तो वेल एंड गुड, आप अपने सप्लायर से कहेंगे कि ठीक है मुझे भी इसी किस्म का डिज़ाइन बना दो और मैं अपना प्रोडक्ट इस पर लिस्ट कर देता हूँ। लेकिन अगर आपको जो आपका फ्रीलांसर है, जो आपका फाइवर पे फ्रीलांसर बैठा है, पेटेंट चेकर बैठा है, वो आपको पेटेंट चेक करके बताए भाई इस पर पेटेंट रजिस्टर्ड है, तो आप क्या करेंगे, आप सप्लायर से अपने डिज़ाइन में थोड़ी बहुत चेंजिंग कराएंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें, मतलब मिसाल के तौर पे ये यहाँ से
ये यहाँ से गोल है ना थोड़ा सा, तो आप इसे थोड़ा सा बिल्कुल स्क्वायर में बनवा लेंगे, यहाँ से इसका डिज़ाइन चेंज करवा दें, मतलब आपने थोड़ी बहुत चेंजिंग कर देनी है ताकि आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपका डिज़ाइन है वो पेटेंट कैटेगरी में ना आ जाए। ठीक हो गया। तो बेसिकली इससे कहते हैं पेटेंट। ठीक है। और टाइप्स ऑफ पेटेंट मैं आपको बता दिया, यूटिलिटी पेटेंट और डिज़ाइन पेटेंट होता है। और चेक आपने कैसे करना है, चेक आपने फाइवर पर जाके जो फ्रीलांसर्स बैठे होते हैं उनको चेक कराना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, आप आते हैं, आपने यहाँ पे फाइवर टाइप किया, आप फाइवर पर गए, आपने यहाँ सर्च बार में लिखा पेटेंट चेकर। ठीक है। अमेज़ॉन पेटेंट चेक आपने लिखा, ये देखें 215 सर्विसेज हैं। ये वो लोग आ गए हैं जो आपको क्या कर रहे हैं, पेटेंट चेक करके दे रहे हैं। आप इसमें से जो हाईएस्ट रिव्यूज़ वाला है उस सेलर को उठाएंगे। ठीक है। और उससे जाके आप क्या कहेंगे, उससे कहेंगे कि यार मुझे मैं इस प्रोडक्ट का पेटेंट चेक करके दो, तो वो आपको उससे रिलेटेड क्या करेगा, प्रोडक्ट का पेटेंट चेक कर देगा। ठीक हो गया। ये तो सिंपली हो गया, आपने पेटेंट चेक करा लिया। तो ये थी पेटेंट की एग्ज़ाम। पेटेंट प्रोडक्ट से अवॉइड करना है और जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं उनसे अवॉइड करना है आपने। ठीक है। उसके अलावा गेटे कैटेगरी भी रिलेटेड आपको समझ आई होगी। ठीक है जी। तो ये आज की छोटी सी क्लास थी जिसमें आपको ये बताना था कि आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए कि अपने प्रोडक्ट ऐसे ही नहीं बेचना, आपने पहले उसकी प्रॉपर एक क्या करनी है, तहकीक करनी होती है। सो आई होप कि आप लोगों को जो है ना आज की क्लास पसंद आएगी। और अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर्स और क्लासेस पसंद आ रही हैं तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। और मज़ीद जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं ये स्किल, उन्हें भी बताएं। ठीक है जी। क्योंकि ई कॉमर्स की आगे दुनिया आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की, तो उन्हें भी जो है ना फोर्स करें, उन्हें भी सीखने, उन्हें कहें कि आप लोग सीखें ये चीज़। क्योंकि एक स्किल सीख जाए बंदा, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करे, तो फिर इससे बढ़कर कोई बात नहीं होती। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब and also press the bell icon. Okay.